गुरुजी, गुरुजी। तुम यहाँ क्यों आई हो? गुरुजी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अब आप ही न्याय दिलाइए गुरुजी। क्या अन्याय हुआ है तेरे साथ? हमारे गांव में मेडिकल कैंप के साथ आए हुए 3 डॉक्टर्स ने मेरे साथ रेप किया और मुझे मार डाला। मैं डॉक्टर मदन से बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल सच्चा प्यार, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तो तुम त्रिशंकु की भांति भटकने वाली एक आत्मा हो। गुरुजी, मुझे स्वर्ग से ज्यादा प्यार पसंद है और मैं वही पाना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी मदद कर सकते हैं गुरुजी? ये नहीं हो सकता। गुरुजी, आप मना मत कीजिए गुरुजी। मेरे जीते जी तो मेरी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तो अब कम से कम 30 दिनों तक डॉक्टर मदन के साथ संबंध बनाकर उनके साथ रहने का मौका दीजिए। तो तुम एक अतृप्त आत्मा हो। अपनी इच्छा पूरी होने तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, इस समय तुम अपने प्रेमी के पास जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। इसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। बताइए, जल्दी बताइए गुरुजी। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता, धीरज रखो। इस समय तुम्हारी ही उम्र की एक लड़की रामपुरम में मरी पड़ी हुई है। तुम जाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ। तुम्हें मानव की देह प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें शांति मिलेगी, तब तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। हाँ, तनिक रुको। हाँ? एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगी, किसी की भी जान नहीं लोगी। इच्छा पूरी होते ही यहाँ से निकल जाना होगा, एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकोगी। तुमने जो कमली के प्यार को नहीं माना है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। क्या तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? गुरुजी, इसे क्यों सजा दे रहे हैं आप? इस पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। ये नहीं हो सकता। तुम एक आत्मा हो और ये जिंदा है। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, इसे भी आत्मा बना दीजिए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे गुरुजी। नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लड़की मेरे लायक है ही नहीं गुरुजी, इससे मेरी जोड़ी नहीं बनेगी। नहीं गुरुजी, और ऐसे रोने वाले प्यार पर मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करता। क्या कहा? मेरे प्यार पर तुझे भरोसा नहीं है? तेरा सच बताऊं? कौन से मान सम्मान की बात कर रहा है? तेरा कितना सम्मान है वो मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा वैद्य है जो अपने पास आने वाले रोगियों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है। ये धोखेबाज है, इसलिए इसे सजा मिलनी ही चाहिए, वरना मैं खुद ही इसे अपने हाथों से मार डालूंगी। क्यों? क्या ये सही है? एक वैद्य होकर भी तुम अपने स्वार्थ के लिए रोगी का इलाज न करके उसका गलत उपयोग करते हो। तुम अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हो। तुम एक सभ्य वैद्य नहीं हो, एक कामुक वैद्य हो। जगत के सभी वैद्यों का अपमान किया है तुमने, वैद्यों की मर्यादा को कलंकित किया है। नहीं, मैंने वैद्य वर्गों को कोई कलंक नहीं लगाया और ना ही इसके आगे मैं कभी कलंक लगाऊंगा। इसकी सारी बातें झूठी हैं गुरुजी। मैं सच बोल रही हूँ। इसने माधुरी नाम की औरत के साथ रूम में मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट करो। देखो, इसे सेंसेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। ओह, उसे तो ह्यूमन सेंसेशन भी कह सकते हैं। आदमी औरत को छूने के बाद जो सेंसेशन होती है,
ये तो बस मैंने उनके साथ इलाज के तौर पर किया था, बस। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसकी रिसेप्शनिस्ट रेणुका ने खुद देखा था। नहीं, मेरी रिसेप्शनिस्ट तो थोड़ी सी पागल है गुरुजी। वो हमेशा गलत गलत सपने देखती रहती है। वो भी एक तरह की बीमारी ही है। उसका नाम है सेक्सुअल एब्डक्शन। उसे वासना में डूबा हुआ सपना कहते हैं। तो फिर तुम शोभा आंटी के घर क्यों गए थे? हाँ, क्या ये सब सच है? सच है, मैं उसके घर में गया था गुरुजी, लेकिन मैंने उस आंटी से उसके पति को वापस बुलाकर लाने के लिए बात करा था, और कुछ नहीं गुरुजी। अगर अकेले 3 साल इसी तरह रहोगी तो ऐसा ही होगा ना। इसका ट्रीटमेंट ये है कि उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता डॉक्टर। आंटी, लास्ट ईयर दुबई में एक कार एक्सीडेंट में वो मारे गए। ओह, तो क्या ये भी झूठ है कि वो आधी रात को तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी? क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मैंने उनसे किसी अनाथ आश्रम या किसी ओल्ड हाउस में 2-3 घंटे वक्त बिताने के लिए टाइम सजेस्ट किया था, और इसलिए मैंने उनसे फोन नंबर देने के लिए कहा था। मैंने वापस आकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। उसके बाद उन्होंने पुराने बंगले में खुदकुशी कर ली थी। ये मुझे पुलिस ने बताया था गुरुजी। उसकी वजह भी तुम ही हो। गुरुजी, आप इसे सजा दीजिए। नहीं गुरुजी, दरअसल मेरी आंटी को इसने मारा है, और तो और रामापुरम के मेरे एक पेशेंट को भी इसी ने मारा है। ये सब झूठ है। इसे मेरे हवाले कर दीजिए। क्या ये नहीं हो सकता? कमली, मुझे इसमें तुम्हारी चाल नजर आती है। सच है क्या ये? नहीं नहीं गुरुजी, मैं खुद इसे सजा देना चाहती हूँ। क्या कहा? तुम इसे सजा देना चाहती हो? हाँ गुरुजी, मैं दूंगी इसे सजा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम इसके साथ प्यार करती हो, अब तुम इसके प्यार को हासिल करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। अब तुम्हें जो मौका मिला है तुम उसका पूरा फायदा उठाओ। हाँ गुरुजी, मैं ये मौका नहीं गवाऊंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं मोक्ष प्राप्त करके ही रहूंगी गुरुजी। कमली, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से एक मौका दिया ताकि तुम उसके प्यार को प्राप्त कर सको, लेकिन उसकी बजाय तुमने 2 लोगों को मारकर उनकी जान ले ली। मारना या मरवाना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों का भला करना। इसीलिए मैंने तुम्हें ये मौका दिया था, लेकिन तुम प्यार को भूलकर कत्ल करने लगी, वो भी 2-2। ये गलत है। तुमने मेरी बात की अवहेलना की। गुरुजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार के ही रहूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा गुरुजी। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? 2 हत्याएं करके मैंने शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। अब तो आप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात है? तुम तो अपनी इच्छा पूरी करके स्वर्ग जाने की बात कर रही थी, और अब हत्या करके नर्क जाने की तैयारी में लगी हो। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ तो छीन भी सकता हूँ। मेरे लिए मदन को मारना ही स्वर्ग है, बाकी सब मेरे लिए नर्क है। ए मदन, तुम इसका हाथ पकड़कर वो जो पेड़ देख रहे हो उसकी 3 पत्तियां तोड़कर नदी में 3 डुबकियां लगाकर वापस आओ, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये नहीं हो सकता। जिस लड़की को मैं ठीक से जानता पहचानता नहीं हूँ उसके साथ शादी भला कैसे करूँ? ए मदन, अगर तुम बिमली से शादी नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा। ये मदन मेरे यहाँ होते हुए इस विमली का हाथ नहीं पकड़ सकता। मदन तो विमली से शादी करेगा? ये लड़की तो अनपढ़ गवार है। ए कमली, अब तुम गुरु को ही सिखा रही हो। देखो कमली, मदन विमली के साथ शादी करे या ना करे, ये मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये नहीं हो सकता है। तुम एक आत्मा हो और वो जिंदा शरीर। हो सकता है, पर मदन मेरे साथ ही आएगा। मदन, तुम विमली को लेकर जल्दी से जाओ, वरना तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। Ah!